हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब इको 0224 पर भरपूर स्वागत है। आज अपन बात करते हैं कक्षा 12वीं की व्यष्टि शास्त्र अध्याय 5 का ही भाग फैस्ट बाजार संतुलन। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब करावें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। बात करते हैं बाजार संतुलन। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कब संतुलन में होती है, कब उसमें अधिमांग की स्थिति होती है, कब उस बाजार के अंदर अधिक पूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है, उस पर चर्चा विस्तार से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार संतुलन, अर्थात बाजार का इक्विलिब्रियम कहाँ स्थापित होगा। तो इसका अर्थ यह है कि जहाँ बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, उस बिंदु पर बाजार संतुलन में होता है। ऐसी स्थिति में न ही फर्म और न ही उपभोक्ता विचलित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जहाँ पर मांग और पूर्ति, जहाँ डिमांड एवं सप्लाई दोनों ही इक्वल हो, उस स्थिति को बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति के अंदर न ही उपभोक्ता उस वस्तु को कम ज़्यादा खरीदना चाहेगा और न ही फर्म मार्केट छोड़ करके जाना चाहेगा और न ही नए फर्म मार्केट के अंदर आना चाहेगा। ऐसी स्थिति जहाँ स्थापित हो जाती है उसी को बाजार संतुलन कहा जाता है। जैसे कि इसको रेखा चित्र से समझ सकते हैं आप लोग। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर प्राइस रखी गई, यहाँ पर मात्रा रखी गई है, मांग और पूर्ति दोनों की। ये है अपन का वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ओ। ये हैं मांग वक्र, ऊपर बाई से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ अर्थात ऋणात्मक होता है। ये हैं सप्लाई कर्व अर्थात पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र हमेशा नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर ऊपर बढ़ता हुआ होता है। जो ये ई बिंदु है अर्थात जहाँ डी वक्र को एस वक्र प्रतिच्छेदित करता है या जहाँ पर काटता है, प्रतिच्छेदित करना या फिर जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ बाजार का संतुलित अर्थात इक्विलिब्रियम के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये ओ पी बाजार कीमत होगी और ये ओ क्यू ये बाजार का मांग और पूर्ति की मात्रा होगी। आगे बात करते हैं जिस कीमत पर बाजार का समय स्थापित होता है अर्थात मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, उसे संतुलित कीमत कहते हैं। जो अपन ने डायग्राम बनाया था उसमें ओ पी जो थी वो एक संतुलित कीमत है। और जिस संतुलित कीमत पर बाजार में वस्तु खरीदी व बेची गई हैं अर्थात जो मांग और पूर्ति हैं, उसे मात्रा को संतुलित मात्रा कहा जाता है। ये था बाजार संतुलन की स्थिति। अब बात करते हैं पूर्ति अधिपूर्ति या पूर्ति आधिक्य। इसको अधिपूर्ति भी कह सकते हैं या इसको पूर्ति आधिक्य भी कह सकते हैं। अधिपूर्ति कह सकते हैं, पूर्ति आधिक्य। जिस कीमत पर बाजार पूर्ति मार्केट सप्लाई, बाजार मांग मार्केट डिमांड से अधिक है, उस कीमत पर
बाजार में अधिपूर्ति कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जिस प्राइस पर डिमांड कम हो और पूर्ति अधिक हो, इस स्थिति को बाजार के अंदर अधिपूर्ति के नाम से जाना जाता है। ऐसे लिखा जाएगा इस सूत्र को, प्राइस बराबर अधिपूर्ति, प्राइस बराबर जिस कीमत पर डिमांड कम हो लेस देन सप्लाई, जहाँ मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो, उसे अधिपूर्ति के नाम से जाना जाता है। आगे है फिर अधि मांग, इसको आप अधि मांग लिखना, इसको ये अधि मांग है, अधि मांग। अधि मांग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जिस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में अधि मांग या मांग आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात लिखेंगे, प्राइस जिस कीमत पर मांग डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इस स्थिति को अधि मांग के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों स्थिति अधि मांग, अधिपूर्ति और बाजार संतुलन, तीनों को डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं आपको बना के भी बता देता हूँ, फिर इसको आप लोग देख लेना। अब लोग डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर नया। अब अधि मांग और अधिपूर्ति, इसको चित्र के द्वारा समझते हैं, एक चित्र के द्वारा समझते हैं। अधि मांग की स्थिति और अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होती है। डायग्राम बना हुआ है, किंतु इसको मैं आपको एक नया डायग्राम आपके सामने लाइव बना के दिखा देता हूँ। ये है अपन का y अक्ष, ये है x अक्ष, यहाँ लिखा जाएगा y, यहाँ लिखी जाएगी x, यहाँ लिखा जाएगा O। अब संतुलन की स्थिति कहाँ स्थापित होती बाजार की, तो ये है अपन का मांग वक्र, जो हमेशा मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी तरफ ऋणात्मक ढाल वाला होता है। और ये है अपन का बाजार का पूर्ति वक्र, जो नीचे बाएं से ऊपर दाहिनी ओर धनात्मक रूप से ऊपर बढ़ता है। जहाँ मांग वक्र, ये डिमांड वक्र है और ये सप्लाई वक्र है, जहाँ दोनों आपस में काटते हैं वहाँ संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा का निर्धारण होता है। एक्स वाई अक्ष पर क्या रखी गई है? कीमत रखी गई है, और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी अर्थात मात्रा रखी गई है। जब कीमत P हो तब बाजार में इक्विलिब्रियम बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, बाजार संतुलन की स्थिति में। जब कीमत P से बढ़कर के P1 हो जाती है, उस समय बाजार की मांग और पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार की मांग और पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जब प्राइस P से बढ़कर P1 हो जाती हैं, उस वक्त मांग, बाजार के अंदर जो मांग होगी
वो मात्र OQ1 के बराबर होगी, और उस वक्त बाजार की जो पूर्ति होगी वो OQ1 डैश के बराबर हो जाएगी। अर्थात जो ये बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ए से बी तक जो ये बिंदु हैं, ये जो स्थिति हैं, ये अधिपूर्ति की स्थिति है। यहाँ से यहाँ तक ये कैसी स्थिति है? अधिपूर्ति। इसे क्या कहेंगे आप लोग? अधिपूर्ति। अब बात करते हैं, यदि कीमत कारणवश P से घटकर P2 नीचे की ओर आ जाती है, P से घटकर P2 पर आ जाती है, इस स्थिति के अंदर देखो सप्लाई कर्व को P2 कीमत कहाँ काट रही है? इस बिंदु पर काट रही है। अर्थात इसको मैं नाम दे सकता हूँ N, और डिमांड वक्र को P2 कहाँ काट रही हैं? यह काट रही हैं, इनका नाम देते हैं आप लोग M। जो M और N के बीच की जो है, ये बाजार का अधि मांग को बताता है, ये अधि मांग को दर्शाता है। अर्थात जब प्राइज OP2 होगी, उस वक्त बाजार के अंदर मांग तो होगी अपन की, उस वक्त मांग होगी अपन की OQ2 तक, और उस वक्त बाजार में पूर्ति होगी मात्र OQ2 डैश तक। OQ2 और OQ1 डैश के बीच जो स्थिति है उसे अधि मांग की स्थिति कहलाती है। ये था बाजार संतुलन की स्थिति। इसको डायग्राम के द्वारा आप लोगों ने अच्छी तरह समझा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है तो सप्लाई तो क्या हो गई? बढ़ती जाएगी, किंतु पूर्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस स्थिति के अंदर कीमत बढ़ने से उपभोक्ता मांग अपनी घटा देगी, और जबकि उपभोक्ताओं के द्वारा मांग घटाने के कारण बाजार के अंदर अधिक पूर्ति की स्थिति हो जाएगी, और इस स्थिति के अंदर जब अधिक स्टॉक हो जाता है तो एक समय बिंदु के बाद पूर्ति धीरे धीरे घटने लगती हैं और कीमतें वापस घटने लगती हैं, और वापस साम्य बिंदु, संतुलित बिंदु पर पहुंच जाता है बाजार। इसी को ही एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ या अदृश्य शक्ति के नाम से बताया गया है। एडम स्मिथ का कहना था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक अदृश्य हाथ या अदृश्य शक्ति होती हैं जो मांग और पूर्ति को अपने आप संतुलन में स्थापित कर देती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, किसने कहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक अदृश्य हाथ होता है जो मांग और पूर्ति को संतुलित में ले आता है? तो ये बात कही थी, ये कोटेशन कही थी एडम स्मिथ ने, जिसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये था आज अपन की बाजार संतुलन की बात। और एक बार फिर से कहेंगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।